बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाह करते हुए कहा कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का फॉर्मूला नाकाम हो चुका है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब से काम नहीं हो रहा तो वो इस्तीफ़ा दे दें। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से आज मरियम नवाज साहिबा ने आगाह करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र नवाज शरीफ साहब की सर्जरी मुलतवी कर दी गई है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बार फिर हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहते हैं कि वफाक कोरोना पर सियासत कर रहा है और वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने मशवरा दिया कि अगर उनसे काम नहीं हो रहा तो वो इस्तीफ़ा दे दें। क्या वफाक और सिंध के दरमियान ये तनाव आने वाले दिनों में भी इसी तरह बढ़ता रहेगा? ये तनाव बड़ा शदीद है। ये जितना नज़र आ रहा है मीडिया पे उससे ज़्यादा शदीद तनाव है और ये गलत हो रहा है इस वक्त सियासत में। मैं ये कोरोना का जो ये महीना हमारा शुरू हुआ है ना मई का, ये पूरी दुनिया में ही तय करेगा कि अगली कई दिहाइयों तक दुनिया ने कहाँ जाना है, कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा होता है। पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, ईरान। और इसमें कई मुल्कों में सियासत हो रही है, कई मुल्क इकट्ठे हैं। इसी दौर में से लीडर्स निकल के सामने आ जाएंगे। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म निकल के सामने आई, उन्होंने फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया के जो बिल्कुल एक डिफरेंट कैंप के, यानी ये लिबरल हैं वो कंजर्वेटिव हैं, उन्होंने उनसे बात की, कंप्लीट उन्होंने लॉकडाउन करवाया, मुल्क अपना बिल्कुल ठीक कर लिया। आइसलैंड में ऐसे ही हुआ। यूनान जैसा मुल्क जो कि गरीब मुल्क है, ग्रीस, वहाँ पर भी जो है वो हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे यूनिटी हमें नज़र आई। और कई और मुल्कों में, जर्मनी के अंदर हमने देखा कि उन्होंने बाकी यूरोप से हट के एकदम से एक्शंस लिए और बिल्कुल कंट्रोल किया। बाकी मुल्कों ने भी किया, सऊदी अरब ने किया, यूएई ने किया, लेकिन वहाँ के रिजल्ट्स अभी सामने आना बाकी हैं। बिलावल, जो मैं कशीदगी की बात कर रहा हूँ ना, देखें दो बातें हुई हैं पिछले चंद रोज़ में जो मैंने बात की थी, क्योंकि सियासत पे इस वक्त बात मैं खुद जानबूझ के कम कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये सारी जो सियासत है ये कहीं जो रियासती अमूर हैं, जो बड़े अमूर हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा ख़राब ना कर जाए। तो बहुत सी बातें होती हैं, ख़बरें होती हैं, मैं मुस्कुरा के आगे निकल जाता हूँ कि कुछ नहीं होगा, और असल में हो भी नहीं रहा होता। ठीक है ना, वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए गया। आटे चीनी की कोई रिपोर्ट आ रही है फौरी तौर पे, आ जाएगी जब आनी होगी। लेकिन ये मैं बता दूं कि गलत टाइम पर भी आ सकती है कि जब आप बिल्कुल तवक्को ना कर रहे हो, बहरान हो, पता चला कि रिपोर्ट आ गई। वो तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं ना, जो कमीशन के अरकान है। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं आपको हालात की सिर्फ सियासी तौर पर आपको सूरत हाल ही बताऊँ कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने जाना था कराची। पहले उनसे पहले वज़रा गए, आपने देखा कि 2 वज़रा गए, अली जदी साहब गए और उनके साथ गए फैसल वाउडा साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वहाँ पे। उसके बाद ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके वज़ीर आला और सूबाई वज़रा ने जवाब दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कराची जा रहा हूँ अगले दिन, और फिर सूरत हाल कोई ऐसी ख़राब या तल्ख होने जा रही थी कि फिर इमरान खान साहब ने दौरा मुलतवी कर दिया कराची का। यहाँ तक तो मामला चलें, इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म हैं, सियासत कर रहे हैं, सब कुछ। सदर आरिफ अलवी साहब ने कराची जाना था और सिंध का दौरा करना था। सदर जो है वो वफाक की अलामत है और सियासी तो नहीं है जी। लेकिन ये हुआ कि सदर का भी दौरा कराची का आरिफ अलवी साहब का मुलतवी हो गया। गवर्नर जो है वो जाहिर है कि वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं सिंध में। इमरान इस्माइल साहब कोरोना पॉजिटिव हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन चूँकि मरकज़ में वफाक में एक सियासी तलखी पैदा हो गई थी हुकूमत सिंध की और वफाक की, उसके नतीजे में वहाँ से ये मैसेज आया कि आप तशरीफ़ ना लाएं। तो आरिफ अलवी साहब ने सिंध का दौरा मुलतवी कर दिया। अब ज़रा सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि वहाँ पर गवर्नर रिसीव करने के लिए नहीं है, वज़ीर आला ने एयरपोर्ट नहीं आना, तो क्या उनको मतलब कौन, तो कैसे प्रोटोकॉल, तो वो सदर मानी गए। तो ये तो इस वक्त हाल है जो हमारे जिस तरह से हमारा सेटअप चल रहा है पूरा ये। अब अच्छा, अब इसमें और भी ज़रा सियासत पे बात कर लेंगे।
आज डॉक्टर बिलावल साहब शुरू में होम्योपैथिक से जवाब गया है बिलावल साहब के बहुत इल्जामात सपोर्ट का। करते नजर आए थे लेकिन इस वजीर वक्त आजम फिरदौस साहब आशिक ईवान होती तो पीआईडी खोल के दफ्तर बैठ के तैयार होती ना को। जवाब मुराद देने सईद में। साहब ने आज जवाब दिया है बस डॉक्टर हाँ बिलावल ठीक है, साहब को। वो हाँ मुराद सईद साहब के पास बस मतलब वो पीआईडी तो यूज नहीं कर सकते। पीआईडी तो वजीर इत्तलात के पास ही होता है। शिबली फराज साहब ने बयान दिया है, जवाब दिया है, लेकिन अगर फिरदौस आशिक ईवान होती तो मामला कुछ और होता। इसमें हम बाद में बात करते हैं। अभी ठीक है। सियासत में ये देखिए ना, आज महसूस हुई ना कमी। बिलावल साहब ने आज कहा है कि वजीर आजम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, और एक तरह से जो सूरत हाल बना रहे हैं पूरी मुल्क में बन रही है, बना रहा है कोई या बन रही है, वो ये बन रही है कि तो फॉल गाय होता है कि जिसके ऊपर सारा मलबा गिर जाता है, सारा मलबा 70-72 सालों में क्या कुछ हुआ, ये आगे पीछे दाएं बाएं अस्पताल बने नहीं बने, ये वेंटिलेटर क्यों नहीं थे, मास्क क्यों नहीं थे, तो फॉल गए। अच्छा फॉल गए, जो आपने देखा ट्रम्प भाग गए, मैंने उस दिन भी कहा था ट्रम्प पीछे हट गए, उसने पेंस को आगे कर दिया कि पेंस जो है माइक पेंस मीडिया को फेस करे, फॉल गए बनाने की कोशिश करे, हालांकि ऐसा होगा नहीं। लेकिन बात यह कि किस पे डले, फॉल गए कौन होगा, तो वो अब सूबे दाएं बाएं, यानी उन्होंने आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने अपने साथ उन्होंने बलोचिस्तान का केस भी उठा दिया कि आपने बलोचिस्तान की हुकूमत के साथ भी ये किया जी। आपस में राब्ते हैं, ये ज़हन में रखें आप, ठीक। आपस में राब्ते हैं। मैं इस प्रोग्राम में पहले भी बात कह चुका हूं, मैं दोबारा बात कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को फैसले उन्होंने करने हैं। उन्होंने बलोचिस्तान का केस भी उठाया कि बलोचिस्तान के अंदर भी आपने ये किया, और आप पंजाब को भी नहीं करने दे रहे कुछ। आपको पता है ना पंजाब के अंदर वो जो चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, वापस आए हैं, वहाँ पे सारे मामला, और पंजाब हुकूमत के अंदर बैठी हुई शख्सियात हैं, इमरान खान साहब के हुकूमत के कैबिनेट में लोग हैं। इमरान खान साहब को बाद में खबर मिलती है, पीपल्स पार्टी को पहले मिलती है खबर, क्योंकि कैबिनेट, वहाँ की कैबिनेट में भी, इधर भी उधर भी, ये स्वाद अब अहबाब हैं, दोस्त अहबाब, क्या किसका नाम लिया जाए। ये जहांगीर तरीन साहब ने नहीं आप छोड़ देना, वो पंजाब से उन्होंने उधर कॉल की, उन्होंने कहा हमारा भी केस उठाओ, उधर से उधर इतला जा रही, उधर से उधर जा रही। इमरान खान अपने वो जो होता है ना उसमें जो उनका है, जो उनका व्यू है कि मैं ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी, बात सुन लेते हैं जल्दी, जो भी उनके अंदर मामला हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि ये एक उलझी हुई एक जो सियासत है, उस सियासत के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो अब देखो ना फॉल गाय बना रहे हैं इमरान खान साहब। चलें अब देखते हैं इमरान खान साहब कैसे निकलते हैं आगे। वो कह रहे हैं नायल ने इस्तीफा दें, यहाँ से एक होम्योपैथिक से जवाब आया। वो तो इतना तो आना ही था ना कि बिलावल साहब अब हमारे ऊपर मलबा न डाले। ये शिबली फराज साहब बड़े जो ना, अहमद फराज साहब पीपल्स पार्टी के बड़े, मतलब उस जवालक साहब के दौर में अहमद फराज साहब ने जलावतनी काटी हुई है। क्या चीज, सॉरी, मुफाहमती सियासत नहीं मुफाहमती सियासत पे। और आप देखिए उनके लिए कितनी, यानी हमने भी मुबारकबाद का, तो पीपल्स पार्टी ने भी किया, तो नून ने भी किया, ऐसी मकबूलियत तो इमरान खान के आने पे भी नहीं हुई थी जैसे शिबली फराज साहब की को मुबारकबाद लोगों ने दी। तो बात यह है कि उन्होंने भी वो अपनी पोजीशन तो ऐसी नहीं छोड़ेंगे ना, तो मकबूल वजीर इतलात हैं, वो क्यों खाम में जो है वो उस तरह से जवाब देंगे, नहीं दिया उन्होंने। और आज बड़े दिनों बाद आपको एक ही शख्सियत नजर आई पीआईडी में, आप नोट करें, बहुत सारे लोग होते थे, एक ही शख्सियत नजर आई है पीआईडी में। इमरान खान साहब को समझनी चाहिए बहुत सारी चीजें, ये हमारा काम नहीं है चाहता समझाए, उन्हें खुद समझनी चाहिए, एक ही शख्सियत, और कोई नहीं, कोई बदजुबानी नहीं, कोई चटक पटक नहीं, कोई ये वो, तो खामोशी से। शहबाज गिल साहब ने पेपर दिया, मुराद सईद साहब ने पेपर दिया, इन्होंने भी प्रेस स्टेटमेंट जारी की। 18वीं तरमीम के हवाले से भी जिक्र किया उन्होंने, कहा कि सूबों के पास इख्तियारात हैं। वापस आते हैं सियासत में, वापस आते हैं। देखें मई का महीना आगाज हो रहा है, पाकिस्तान में हैं 17,611 केसेस और 406 अमवात हुई हैं। बिलावल साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, इमरान खान साहब ने जो पिछले दिनों डेटा दिया था, इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि इतने ज़्यादा लोग नहीं, इतने फीसद लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, अक्सरियत ठीक हो जाती है, और अक्सरियत जो है वो उनमें कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। जो कुछ परसेंट इमरान खान साहब ने बताया था, जो डेटा उस वक्त मौजूद था, उन्होंने कहा इतने फीसद लोगों को अस्पताल में जाना पड़ता है जो थोड़े से लोग हैं, और फिर उन्होंने बताया कि उसमें से इतने फीसद लोग जो हैं वो इंतकाल हो जाता है, इनका 2%, उसका नीचे करते करते फिर उन्होंने बताया वो डेटा। अच्छा अब ये वो बात है जो हम कहते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, लेकिन हम कह भी गए थे इशारों में अपने प्रोग्राम में कि ये बड़ा खौफनाक बनता है। अगर आप 22 करोड़ की आबादी के हिसाब से लगाते हैं तो कोई 26-27 लाख लोग इफेक्ट होते हैं,
और उसका फिर आप 7% और 2% ये सारा हिसाब किताब। तो बिलावल साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब आप क्या चाहते हैं कि 2 लाख आदमी, आपके जो हिसाब किताब है उसके मुताबिक 2 लाख से आपको सुकून आ जाएगा। 2 लाख लोग, उस फिगर जो थी वो 2 लाख लोगों का बना के बिलावल साहब ने जो है वो इमरान खान साहब पे कहा। अच्छा, अब इस महीने सूरत हाल क्या है, जरा कोरोना वायरस को जरा देख लेते हैं ना, फिर आते हैं। ये महीना तय करेगा कि ये वायरस कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान में 17,611 केसेस हैं। अच्छा, अब इसमें बड़ी एक अजीब सी बात है, और वो अच्छी भी है, वो कुछ खतरनाक सी भी है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान में शुरू में, जो मैंने कल भी बात की ना कि डबलिंग टाइम, कितने अरसे में ये डबल हो जाता है, ये कितने अरसे में, यानी शुरू में ये, अगर आपको याद हो तो ये मार्च में 2-3 दिन में, अप्रैल के शुरू में, यानी आज से 1 महीना पहले 1-2 दिन में ही छलांग मार के डबल हो गया था। 100 थे तो 100 से 200 हो गए थे, 200 हो गए थे तो 2-3 दिन में वो, हाँ, मतलब एग्जैक्टली 300 से 600 हो गए थे, यानी डबल हो गया था। ये डबलिंग टाइम है। अच्छा, जब छोटा डबलिंग टाइम होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, यानी बुरा नहीं लगता। 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, डबलिंग टाइम है ना। लेकिन जैसे जैसे डबलिंग टाइम बढ़ता है ना, नंबर्स, तो खौफनाक होता जाता है। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में जो डबलिंग टाइम है, पिछले 2 हफ्ते से, पिछले यानी आप समझ लें 2 अशरों से समझ लें, ठीक है, वो है 10 से 12 दिन। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज पाकिस्तान में 17,600 केसेस या 17,000 जो भी फिगर्स आ रही हैं अभी, तो 17,000 केसेस हैं अगर, तो अगर आप इसको ले जाएं आज से 10 या 12 दिन के बाद, तो आप 17,000 को डबल करें। ठीक है, देखिए ना, मैंने आपसे जो बात की ना, ये डबलिंग बड़ी खौफनाक है। अब इस डबलिंग करें ना आप, तो ये तो आते हैं कोई 34,000 के करीब 12 मई तक। ठीक है, और अगर आप फिर इसको डबल कर दें 24 मई तक, तो ये आते हैं कोई 69,000। और फिर आप जून के पहले दिनों में चले जाएं तो ये 1,39,000 हैं, और आप दूसरे में चले जाएं तो उसके बाद ये 2,80,000 हैं, और फिर ये 2,80,000 के बाद ये 50,000, 2,80,000 के बाद ये आधा मिलियन हो जाएगा। यानी डबलिंग टाइम अजीब है ना, जैसे जैसे फिगर बढ़ रही है, और फिर अगर खुदा ना खास्ता ये कहीं किसी मुल्क में 500,000 हो जाता है, तो फिर डबलिंग टाइम पे तो ये मिलियन होगा। ठीक है, यानी यानी डबलिंग टाइम एक बड़ी अजीब सी चीज है। तो अल्लाह ना करे, तो मैंने कहा ये महीना तय करेगा पाकिस्तान क्या कर सकता है। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है। पहले तो मैं वकील जाने से पहले ये बताऊं कि पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। सियासत भी जो हो रही है उसको छोड़ दें साइड पे। लॉकडाउन हमने जितना करना है नहीं करना है, मईशत को भी साथ चलाना है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। हमारे लोग एहतियात भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, मामले की संगीनी को भी समझ रहे हैं, ये भी जानते हैं कि मई का महीना और जून का महीना हमने बड़ी एहतियात करनी है। तो पॉलिसी में गड़बड़ कोई भी नहीं है, गड़बड़ हो रही है सिर्फ सियासत में। डॉक्टर साहब वापस आके आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि पॉलिसीज ठीक है, लेकिन इन हालात में सियासत हो रही है। देखिए, पॉलिसीज इस लिहाज से जो है इसके अलावा कोई बन नहीं सकती कि आप माशी तौर पे क्रैश हो जाएंगे। पूरी दुनिया माशी तौर पे क्रैश हो गई है, होने जा रही है। ये जो इंसान की आदतें तब्दील हो जाएंगी, ये रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे। बोइंग वाले कह रहे हैं कि जी अगले 3 साल तक दुनिया में उस तरह सफ़र नहीं होगा, अगले 3 साल तक। कई कंपनियां दिवालिया होने जा रही हैं। अब ये कितनी बड़ी एक ट्रेजेडी है कि अमेरिकन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो वहाँ पर हैं अमेरिका में, और उनकी जो प्रोडक्शंस हैं वो चाइना में हो रही हैं, चाइना खुल गया है। तो क्या ये ऐसी ग्लोबलाइजेशन रहेगी आगे मुस्तकबिल में या नहीं रहेगी? अमेरिकन चाहेंगे कि हमारे पास ही हमारे प्रोडक्शंस भी हों, हमने क्यों चाइना भेजा सस्ते लेबर के चक्कर में? बैंक्स की जो कॉल सेंटर्स हमने इंडिया क्यों भेजे, बैंक्स हमारे यहाँ। तो ये पूरी दुनिया जो है ये पोस्ट कोरोना वर्ल्ड चेंज होने जा रही है। चाइना की पूरी कोशिश है कि जिस दौरान अमेरिका उलझा हुआ है, तो उस दौरान चाइना जो है ये इंडो पैसिफिक, जिसको कहते हैं, पहले पैसिफिक कहते थे, इंडो पैसिफिक, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है अमेरिका का।
तो चाइना वहाँ पे कोशिशें पूरी कर रहा है कि फिलिपाइन के अंदर, साउथ कोरिया में, जापान के कुछ जज़ायर पे झगड़ा है, साउथ चाइना सी है, ये इधर उधर दाएं बाएं, और वियतनाम है, यहाँ पे तमाम इन मुल्कों पे अपना कंट्रोल मजबूत कर ले। अमेरिकन उलझे हुए हैं। और एक इसमें जो मुझे अंदेशा है एक चीज़ का, वो ये है कि कहीं अचानक अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन आपको पता है ना कि फ़ौज के अंदर भी, मुख्तलिफ ममालिक की फ़ौज के अंदर भी फैला है ये, तो वो जो दूर दराज बहरी बेड़ों का तो हमने सुनिया, अचानक अफगानिस्तान से विड्रॉल ना हो जाए। अचानक वो पता चला कि 24 घंटे के अंदर अंदर अफगानिस्तान से फ़ौज निकल गई अमेरिकन, क्योंकि वो क्यों, मतलब एक विड्रॉल का चल रहा था ना, लेकिन अब दुनिया क्योंकि ऊपर नीचे हो रही है सारी, तो अमेरिकन आर्मी के अंदर भी हो रहा है कि अपने बंदे बुलाओ भाई, बस करो। हाँ, वो पहले तो ये था ना कि उनकी फैमिलीज भी कह रही हैं कि जाएंगे लड़ेंगे, अब पता चला वायरस से मर गए, तो उन्हें कहा बुलाओ वापस। तो ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान से विड्रॉल हो जाए, इस बात के भी इम्कानात हैं। तो एक अच्छा, अब इस पूरे मामलात में एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आज मैं रेफरेंस दूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, जिन दोस्तों ने देखना हो थोड़ा सा देख लें। What if we already have a coronavirus vaccine? क्या हो कि अगर हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन मौजूद है, तो बड़ी स्लाइड में कहिएगा कि वैक्सीन पता चला हमारे पास मौजूद है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। अच्छा, और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो नहीं गई, लेकिन ये है कि जो साल से BCG वैक्सीन का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने जिक्र किया है और वैक्सीन का, और उन्होंने कहा है कि ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन का, बिल्कुल पोलियो, उन्होंने कहा ये वैक्सीन जो है हमारे पास मौजूद है। और साथ ही इननेट इम्यूनिटी के हवाले से जो हम कहते हैं ना कि वो वैक्सीन असल में क्या होती है, वैक्सीन ये होती है ना कि आपने जो मुर्दा जरासीम है उनको डाला और जिस्म के अंदर मुदाफियत जाग उठी। अब वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा तब्दील हो गया है, और उसमें आप जिंदा जरासीमों को भी, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज करके कि उनका कोई जहर ना हो, उसको भी आप डाल सकते हैं, और उसके नतीजे में लोगों की इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत बन सकती है। तो वो कहते हैं क्या हो अगर ऐसा कि हमारे पास बनी बनाई वैक्सीन पड़ी हो, और हम वो अचानक निकाल के, बजाय इसके कि जो कार्टर्स हैं बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स, आपको पता है दुनिया में कभी प्रॉफिट्स वगैरह आपको शो ही नहीं होते कि कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी का कितना फायदा हुआ, मुख्तलिफ लाइसेंस दे दिए, वो एक अलग ही गोरख धंधा है। जितनी बड़ी, मैंने पहले भी कहा था कि ये मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उतना ही बड़ा अब ये बायो वेपन्स का सारा मामला होने जा रहा है। ठीक है ना, कि किसके पास वो फार्मूला है, किसके पास वैक्सीन है, किसके पास छोटा सा टीका है, किसके पास एक फार्मूला है, बहरहाल, और वो अभी सामने नहीं आ रहा। तो एक तो बात ये है कि इस दौरान पाकिस्तान की पॉलिसीज, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक तो बात यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कल भी मैंने बात की थी कि कई मुल्क इसमें बह जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि उन मुल्कों का मुकम्मल दारोमदार, मशरिक़ वस्ता के कई मुल्कों का दारोमदार मुकम्मल तौर पे बाहर की मदद पे था। तुर्की जो है, तुर्की का लीरा आपको पता है गिर गया था नीचे बहुत ज़्यादा, और वो कई कॉन्फ्लिक्ट्स में मुल्क उलझे हुए हैं। जैसे टर्की की बहुत सारा, आपको पता है सीरिया के अंदर उनका बहुत बड़ा स्टेक है, सीरिया का, लिबिया में उनका बहुत बड़ा स्टेक है। इसमें अगर कोई मुल्क इस वक्त खामोशी से बैठ के तमाशा देख रहा है तो चाइना है सिर्फ। रशिया के अंदर भी रिकॉर्ड बात हुई है, बहुत ज़्यादा उनके यहाँ भी शूट कर गई हैं। ये जो जब मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये कर्व, ये ऐसे करके मैं दिखा रहा होता हूँ, इसको आप इस तरह से समझें। अगर एक कर्व दिखा देना कोई भी, तो मैं थोड़ा सा समझा दूँ, तो एक सिर्फ बात कहूँ तो उससे समझ में आ जाए। ये जब कोई भी कर्व, ये कर्व जब सीधा होता है ना ऐसे, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। सीधे का मतलब ये होता है कि ये 1 से 2 दिन में, यानी आज 10 लोग थे, कल 20 हो गए, फिर इस तरह से हो गए, तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, 100 हो गए, 1000 हो गए, ऐसे। और ये ऐसे अगर रहता है तो इसका मतलब है कि बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे है। अगर थोड़ा सा और ऐसे हो गया, लेट गया, तो इसका मतलब है बढ़ते जा रहे हैं लेकिन स्पीड ऐसा हो गई। तो आपने असल में फ्लैट करना होता है, बिल्कुल नीचे लेके जाके इसको सीधी लाइन बनाना होता है। उसको फिर मतलब ये होता है कि ये फ्लैट हो गया, ठीक है, या ऊपर जाके ये फ्लैट हो जाए। लेकिन चूंकि ऊपर ही जाते जा रहे हैं, तो जो ऊपर जा रहे हैं कर्व्स, उसका मतलब है कि वहां पे अमवात जो है वो केसेस भी और अमवात भी बढ़ रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक तो ये हो गया कि वो पुरानी वैक्सीन के ऊपर बात करेंगे, ये पुरानी वैक्सीन को ही ट्राई करें। लेकिन एक इंपीरियल कॉलेज का डाटा बड़ा आज इंटरेस्टिंग आया है। इंपीरियल कॉलेज का ये डाटा है, और ये डाटा क्या है, उन्होंने काफी बड़ा, यानी कुछ 17,000 पेशेंट्स को, इसको काइंडली बड़ी स्क्रीन पे कर दीजिएगा, 17,000 पेशेंट्स को, जो कि बरतानिया में, अब 17,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। 17,000 का मतलब ये है कि तकरीबन आप समझें कि उनके जो कुल मरीज अभी तक
आए हैं उनके कोई 14%, 14-15%। जी। तो उसमें 17,000 पेशेंट्स का उन्होंने स्टडी किया है, और 17,000 पेशेंट्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने उसमें जो डिटेल्स आई हैं वो ये हैं कि उन 17,000 पेशेंट्स में से 33% का इंतकाल हुआ। ठीक है। ये अभी तक का सबसे बड़ा रिसर्च पेपर है, और सबसे ज्यादा इतने ज्यादा इतनी बड़ी तादाद में कहीं रिसर्च नहीं हुई। और मैं इसको बड़ी इंपॉर्टेंस इस पेपर को इसलिए दे रहा हूं कि इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल भी है, इसमें बाकी भी अदारे शामिल हैं, तो सबकी तरफ से ये एक कंबाइंड पेपर आया है। अभी कोशिश करूंगा कि ब्रेक के बाद हम इसका लिंक दे दें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये बता रहे हैं कि 5,500 लोगों का इंतकाल हो गया। इतनी डेथ फिगर होती नहीं है, लेकिन ये खास चूंकि नंबर को कोट, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि 7 दिन लगे औसतन। अब हमारे सामने ज्यादा डिटेल्स आ रही हैं। दिल के अमराज 29% लोगों में थे, ज़ियाबतीज़ 19% लोगों में थी जिनका इंतकाल हुआ, दमा, ठीक, और दमे के बगैर सांस के जो इश्यूज हैं, कानों में दर्द एक नया सिम्टम आ गया। ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना, अब पहले हम बात करते थे कि हमने 300 पेशेंट देखे हैं, इसको तो बड़ा कर दीजिएगा प्लीज। पहले हम कहते थे कि हमने 300 पेशेंट देखे हैं, हमने 400 पेशेंट्स हैं, 500 में हमें ये नजर आया। ये बात हो रही है 17,000 लोगों की। ठीक है, ठीक है ना, 17,000 लोगों में, और वहां जनाब उसमें अक्सरियत जो है वो मर्दों की है, और अक्सरियत जिनका इंतकाल हुआ है वो हैं जिनका वजन ज्यादा है, जो ओबीज हैं, ओवरवेट है। ठीक है, तो ओवरवेट और ओबीज होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया। और साथ ही उसके, अच्छा, अब या तो पाकिस्तान स्वीडन का मॉडल अपना ले। स्वीडन का मॉडल क्या है? 50 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं वो घरों में रहेंगे। स्वीडन में नहीं फैला ना, 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग महफूज रहेंगे, घरों में रहेंगे, घरों में बाहर किसी सूरत नहीं निकलेंगे। जो बाहर निकले लोग वो इतनी सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, इस तरह से मिलेंगे, इस तरह जुलेंगे। लॉकडाउन नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान में मुमकिन है? नहीं। क्या भारत में मुमकिन है? नहीं। क्या अमेरिका में मुमकिन है? नहीं। क्या इटली में मुमकिन है? नहीं। क्या बांग्लादेश में मुमकिन है? नहीं। क्या मशरिक़ वस्ता के किसी भी मुल्क में मुमकिन है? नहीं। हर मुल्क का एक अपना कल्चर और अपने इश्यूज हैं। पाकिस्तान के अंदर जहां पर हम हैं और जो हम कर रहे हैं, सिर्फ एक काम हमने करना है, ठीक है, और वो ये करना है कि जितना लोग, देखिए सबसे ज्यादा क्या बात हो रही थी, मसाजिद की। मसाजिद सब छोड़ के बाजार खोल दो, मार्केटें खोल दो, मसाजिद एक खास तबका है ना मुल्क का जिनके लेकिन सबसे ज्यादा डिसिप्लिन इस वक्त मसाजिद में नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग वहां पे समझ के बूझ के। अच्छा, सारा मुल्क कह रहा है, एक बात और देखिए, सारा मुल्क कह रहा है कि ये भी खोल दो, और जो असल चीज खोलने वाली है स्कूल कॉलेजों का कोई सोच ही नहीं रहा। यानी ऑनलाइन, अब पूरी दुनिया से इंटरनेट पे चल रही है। इंटरनेट बंद कर दे, दुनिया पता नहीं कहां खड़ी होगी जाके। ऑनलाइन ही चल रहा है ना। अब मुझे ये बताएं, ये ऑनलाइन कारोबार चल सकता है पाकिस्तान में? मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूं। अब ऑनलाइन खाने का ऑर्डर तो चलने दे सकते हैं, ऑनलाइन फर्नीचर को ले सकता है। यानी मैं बाज दफा बातें सुन के ना अजीब आइडिया लगे। फर्नीचर ऑनलाइन सोफा देख के आप ऑर्डर करेंगे। डॉक्टर साहब, क्राइसिस के सिचुएशन में बंदा बैठ के सोफे पे 4-5 दफा छलांगे ना मार ले, जब तक उस वक्त सोफा नहीं खरीदता। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, इन ऑनलाइन सोफा, मतलब ऑनलाइन पर्दे कैसे? डॉक्टर साहब, अशियाए खुर्दनोश अगर इन दिनों में आसानी से मिल जाए, कुछ ऐसी बोंगे मारे हमारे, कमाल नहीं है, कमाल है वैसे। पर्दे ऑनलाइन पर्दे। मैंने आज देखा, मैंने कहा यार ये 1 मिनट देखो, ज्यादा ही नहीं, ज्यादा ऑनलाइन नहीं हो गया। जी डॉक्टर साहब, वापस आएंगे सियासी पर्दों की डिलीवरी होगी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से भी ऑपोजिशन जमातें फायदा नहीं, काफी नाराज हैं। जो प्राइजेस ऑपोजिशन जमातों ने नाराज ही रहना है। बात ये है कि इसमें से सियासत सब निकाल दें, हुकूमत भी निकाल दे। अच्छा, अब पाकिस्तान में चूंकि शुरू हो गया ना भाई जी, ब्रेक लेके अब क्या हो सकता है, चलिए अब देखते हैं। अब बात करते हैं जरा सीरियस नोट पे कि खुदा ना खास्ता बेहतरीन चीज क्या हो सकती है और बदतरीन चीज क्या। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कोरोना वायरस से आने वाले दिनों में जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, उसमें कई मुमालिक है जो इसकी जद में आ सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट का आपको टाइटल दिखाते हैं जरा। इकोनॉमिस्ट जो और हर हफ्ते तकरीबन जब भी वो आता है तो उसको हम जिक्र कर लेते हैं। मेरे ख्याल से प्रोडक्शन टीम हमारी तैयार कर लेगी वो जो इकोनॉमिस्ट आने वाले हफ्ते का
जो टाइटल पेज है, वो ये कह रहे हैं कि तमाम दुनिया की जो मईशत है, तमाम दुनिया में जो भी कुछ हो रहा था, जैसे भी हो रहा था, जहाँ पर भी चल रहे थे, जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, काम हो रहा था, जहाज चल रहे थे, आप उस सारी की सारी मईशत को, जंगों के हवाले से तो बात नहीं की उन्होंने जी, लेकिन वो ये कहते हैं कि सारी की सारी जो मईशत है दुनिया की, उसको आप 90% पे ले जाएं। अब हर चीज़ जो है वो 90% गायब है और 10% पे आप तसव्वुर करेंगे अपने आप कैसे निकलना है इससे। वो कह वो बोइंग चले गए, बैंक्स गिर गए, वो कह रहे हैं ये हो गया। ये कमिंग वीक का टाइटल देखें, 90% इकॉनमी, ठीक है, 90% गई। और एक फटा हुआ सफ़ा है, ये जो टाइटल है उस पर फटा हुआ सा पेज दिखा रहे हैं और वो बाकी के ऊपर वो कह रहे हैं कि यहाँ से चलना है दुनिया ने। 63,000 बंदा अमेरिका का, 63,000 बंदा उनका, 63,766 अमरीकी मर जाएं, आप तस्वुर करें। और 26,777 बरतानिया के लोग मर जाएं, और बाकी ये सारे स्पेन और इटली और 24,000 कहीं, और कहीं 27,000 नेटो ममालिक, जर्मनी 6,000। तो मुझे बताएं कि ये दुनिया जो है ये क्या इस तरह चलेगी आगे? IMF ख़त्म, नोट कितने, बाकी जो ममालिक हैं, पाकिस्तान के पास तो और भी रिसोर्सेज हैं ना, कई ममालिक तो खड़े तेल पे हैं, और तेल पे वो खड़े होकर अपने आप को टूरिज्म की तरफ ले जा रहे थे, ताकि टूरिज्म के नतीजे में जब तेल का खेल, यानी तेल अमेरिका वगैरह में बनना शुरू हो जाए तो हमारे पास टूरिज्म और भी हो, अरब ममालिक टूरिज्म भी चलता रहे। अब तेल भी गया और टूरिज्म भी गया, और नजला किस पे गिरेगा? नजला गिरेगा दूसरे लोग जो काम करने वाले हैं, अपनी बका का जो ताकतवर होगा वो अड़प करके कब्जा कर लेगा यमन के ऊपर, एकदम से देखेगा दूसरा मुल्क यमन बीच में खाया गया। मैंने एक दफ़ा पहले भी मैं कह चुका हूँ, मैंने एक दफ़ा पूछा कि ये उर्दन जो है, जॉर्डन में क्यों कभी कोई हंगामे नहीं होते, ना कोई जुलूस निकलते हैं, ना कोई अरब स्प्रिंग आती है, ना कोई मुजाहरे होते हैं। तो मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई किसी ने, मैं मिडिल ईस्ट में घूमता रहता हूँ, आवारा गर्दी, अब तो खैर नहीं करता, पहले करता रहता था कुछ रहते 2-3 महीने पहले तक। मैंने कहा ये उर्दन का आप नक्शा देखें, अगर जो उनका मैप है, मैंने कहा जी उर्दन में कभी कुछ नहीं होता, क्या वजह है? मुझे जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। वो कहते हैं जी उर्दन में इसलिए कुछ नहीं होता कि हम नहीं चाहते, हम नहीं, जो साहब थे वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि सऊदी अरब और इजराइल के बॉर्डर मिल जाए, तो बीच में उर्दन एज अ बफर रखा हुआ है, तो इसीलिए वहां पर जब भी हंगामे होते हैं तो उनका जो बादशाह है वो वजीर आजम को जबरदूस करके साइड पे फिर बैठ जाता है। ये पाकिस्तान में जबरदूस हल्का हल्का स्टार्ट होने वाला है वैसे। अच्छा, और ये ध्यान रखें, ये जो बाहर से आ रहे हैं ना वेंटिलेटर्स नए, ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, ध्यान रखें, ध्यान रखें, गैर कानूनी तरीके से नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से पहुंच रहे हैं, वहां से इस्तेमाल शुदा जो है वो आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों के लिए। ठीक। और ये अच्छा 2 मिनट है तो मैं एक और बात कर लूं। आज इमरान खान साहब पे तनकीद हुई, कितनी देर है? मैं एक बात, चंद लम्हात है हमारे पास। अच्छा, तो फिर इसको छोड़ देते हैं इस बात को, क्योंकि मैं ये बात एहसास प्रोग्राम के बारे से जरा करना चाह रहा था। अगर उसका टाइम है तो मैं बात कर लूं उस पर, या उस पर कल बात कर लेते हैं इस पे। अच्छा, मैं सिर्फ ये आपको बताऊं कि वो जो वेंटिलेटर्स, इस्तेमाल शुदा वेंटिलेटर्स हैं सरकारी अस्पतालों के, वो सॉरी, जो सरकारी अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पतालों के इस्तेमाल शुदा वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं सरकारी अस्पतालों के लिए, उन्हें खामोशी से चंद प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। ठीक, ये क्या कर रहे हैं लोग इन हालात में? तो उधर भी इमरान खान साहब नजर रखें, क्योंकि ये उन्हीं की टीम है ना, 50 लोग हैं। आज इमरान खान साहब के हिमायत में कोई बोला है? कोई एक बंदा सवा 1-2 लोगों के, और कोई बोले? 50 लोग, मुराद अली शाह, मुराद सईद शाह कहां से कहते, मुराद सईद साहब बोले, अच्छा नाम वैसे दोनों का मुराद है, काफ़ी सिमिलर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। और कैबिनेट बना लें इमरान खान साहब, और कैबिनेट बना लें, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाज लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।